अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना इमाम दीनी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल से शुरू है। कभी सिंध, कभी बलोचिस्तान, कभी किस शहर, कभी किस शहर। बारी बारी हम हर नोटेबल शख्सियत से आपको मिलवाना चाहते हैं, आप जिससे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। तो नाज़रीन, हम कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि हम सांगड़ हो, शदादपुर हो, बदीन हो, उमरकोट हो, मुख्तलिफ बारी बारी हर जो है हम यूसी चेयरमैन से आपको बात कराते हैं। लेकिन आज की जो शख्सियत है, मैं उस शख्सियत के बारे में आपको थोड़ा बताता चलूँ कि एक ऐसी शख्सियत जो है सियासी, समाजी और अपने प्रोफाइल के हवाले से हाई प्रोफाइल यहाँ का जो है, तो उस नोटेबल शख्सियत से हम आपको बात कराते हैं जो यूसी चेयरमैन है अरबाब पीर भाई साहब। तो चलते हैं उस नोटेबल शख्सियत की तरफ और कराते हैं गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले, जो लोग आपको यहाँ जानते हैं और ये जो जानना चाहते हैं यहाँ और मुल्क से बाहर कि आपका जो ख़ानदानी प्रोफाइल है वो थोड़ा हमारे नाजरीन को शुरुआत से बताया। बस हमारे खानदान 1936 से मुसलसल सियासत में भी थे और MNA APA बनते रहे माशाल्लाह। आज तक। अच्छा, शुरुआत में सियासी कदम किस शख्सियत ने रखा था? खान साहब तोगाची, ठीक, जो हमारा बड़ा था दादा। सही। उनके बाद ऐसे अमीर हसन। जी जी। अमीर हसन के बाद उनका भाई गुलाम नबी साहब। गुलाम नबी साहब। और उनके बाद अमीर हसन के बेटे हैं लुत्फुल्लाह। सही। तो ये सिलसिला मतलब शुरुआत हो रही है 1936 से। 1936 से। बड़ा अरसा है सियासत में, हाँ। सियासत में। अच्छा, सियासी शुरुआत किस पार्टी से की थी? ये मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग से। और अभी तक बीच में तो आज़ाद लड़े थे। ठीक है। अमीर हसन साहब 2-3 इलेक्शन आज़ाद लड़े थे, सही। जीत के आए थे। सही, जबरदस्त। और उसके बाद अरबाब गुलाम रहीम आज़ाद लड़े थे, जो जीत के आए, फिर चीफ मिनिस्टर बने। जबरदस्त, बिल्कुल। उनके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया। सही। 10 साल के बाद अरबाब लुत्फुल्लाह ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। सही। और वो चाचा था गुलाम रहीम, सही। वो ये आपस में इलेक्शन में आमने सामने हो गए। चाचा भतीजा। हाँ। सही। वो आज तक सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अभी तक आप नून लीग की तरफ से हैं? नहीं, हम जो लुत्फुल्लाह के साथ। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ से। अच्छा सर, 1917 में ज्वाइन किए। 17 से भी ज्वाइन किया था। अच्छा सर, देख रहे पार्टी एक है, शख्सियत भी एक है, पावर भी एक है, ओहदा भी एक है, लेकिन कहीं कहीं पे इतना बेहतर काम हुआ है कि हम दिल कहता है कि हम उसको अप्रिशिएट करें। जो भी काम करे उसको अप्रिशिएट करें। अगर जो काम नहीं करा तो इसकी क्या वजूहत है? हम जब इस तरफ से जा रहे हैं मिट्टी, तो यहाँ पर तो बेहतरीन काम हुए हर हवाले से, हेल्थ के हवाले से, पीने के पानी के हवाले से, रोड के हवाले से, या हमारे सेहत के हवाले से यहाँ पर बेहतर काम है। तो कुछ साइड पे बेहतर काम नहीं, इसकी क्या वजूहत है? बस इनको खास बात है, अरबाब गुलाम रहीम सीएम बना। सही। उनने बहुत काम कराया, ऑनेस्ट बंदा था। सही, जबरदस्त। उनने रोड बनाया, हॉस्पिटल, स्कूल, तमाम बेहतरीन काम कराया। सही। उनके बाद शौकत अजीज सही। आया तो ये सीट MNA की हमारी थी, जकाला के पास, वो इस्तीफा दिया। शौकत अजीज 2 पासे लड़ा। अच्छा। एक थरपार करवा, हाँ बिल्कुल। और रोहता में वो KDC से लड़े हो। दो जगह, दोनों से जीत के आए। अच्छा, दोनों सीटों से जीत गया है। जबरदस्त। हमारा साथ था, उसके साथ सारे खानदान का। सही सही। फिर ये सीट शौकत अजीज ने खाली की। ठीक। उसमें वही MNA हमारा अरबाब जकाला है। अरबाब जकाला। सही। हाँ, उसी वक्त गुलाम रहीम सिंध CM था। बिल्कुल। वो उनके बाद बहुत काम हुआ है। सही। लाइट का काम हुआ है, सब कुछ, रोड, जो काम गुलाम रहीम के दौर में 3 साल में हुआ, वो सारे उम्र में नहीं हुआ था। जबरदस्त, बिल्कुल। ये हम देख भी रहे, लोग भी गवाही दे रहे। अच्छा सर, पीपुल्स पार्टी
इतनी बड़ी पार्टी है, मेरा ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से ही है, तो हमारे ख्याल में जितनी बड़ी पार्टी है उतने डेवलपमेंट के हवाले से पीपल्स पार्टी ने काम किए हैं। अभी हमारे एपीए के तो उन्हें दिया है, उन्हें कराया भी है, सही। रोड भी बनाया है, हॉस्पिटल छोटी छोटी जो छोटी छोटी डिस्पेंसरी जिसको बोलते हैं वो भी जबरदस्त। बनाई है। और नौकरियां तो अभी है नहीं, जो भी हमारे पास उस्ताद है वो मेरिट पर आए हैं, सही। वो पीपल्स पार्टी ने ये काम कराया है। जबरदस्त। अच्छा सर, अब आएंगे थोड़ा हम यूसी लेवल पर, क्योंकि आप यहाँ के यूसी के चेयरमैन भी है। लोगों के जहन में एक बात बैठ गई है कि यूसी का जो भी चेयरमैन हो वो बजट खा जाता है, आवाम को नहीं देता है। तो आपके तौसल से मैं उन लोगों के जहन से ये सवाल निकालना चाहता हूँ कि क्या ये इस बात सही है, या आपको जितने भी 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, ताकि उन लोगों को बताना चाहिए कि 10 लाख तो अमानत मिल रहे हैं, लेकिन वो कैसे इस्तेमाल होते ताकि सवाल निकल जाए। देखो, हमारे को पहले तो 5 लाख मिल रहे थे, बिल्कुल सही। हमने चार्ज ली, उसके बाद 5-7 महीने के बाद 5 लाख और मिले। ठीक है। जो पहले 5 लाख आते हैं वो तो तनख्वाह है, बिल्कुल। और जो दूसरे है जैसे अपना और कोई है ऑफिशियली उसमें जाते हैं। सही। 5 लाख हमको मिलते हैं, हमारी बात कर रहा हूँ। सही है। बिल्कुल वो मेरे कहने पर नहीं है, हमारी यूसी में आप घूमो, सही। 5 लाख बजट की वजह से मैंने 300 सिलाई मशीनें, जबरदस्त, बड़ा रिकॉर्ड है। और 300 आप सर्वे करें, बिल्कुल सही। हमारे यूसी में सर्वे करें, सही। हमारे पास उनका प्रूफ है ऑफिस में, सही। कार्ड के सारे चीजें उसने दी है तो हमें मशीन मिली है। जबरदस्त। जो मशीनें हम सिलाई दी है वो औरतों में दी है, औरतों में दी, ये बड़ा अच्छा काम किया है आपने। 300 मशीनें, 300 मशीनें, जबरदस्त। और 300 मैंने सोलर लाइट दी है। अच्छा। हाँ, वो मेरे कहने पर नहीं है, हाँ। आप मेरी यूसी में सर्वे करें। सही। वो मर्दों के कार्ड पर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये काम करता हूँ, जो मुझे 5 लाख मिलता है उसमें ये शे लेके अपने खर्च पर बंदा बुलाता हूँ, उनको खाना भी खिलाता हूँ, जबरदस्त। और ये चीजें भी देता नहीं, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है इन चीजों की, तो आपको जरूरत हूं। हमारी यूसी की मैं बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपकी। वो आप हमारी यूसी के गाँव में घूमें, वहां पता करें तो ये चीजें मिली है या नहीं। सही। जबरदस्त। आपकी नजर में बल्दियाती निजाम में ओवरऑल बात कर रहा हूँ, क्योंकि चेयरमैन साहब ने भी बार बार तकरीर की मुझे बल्दियाती निजाम कामयाब चाहिए, जो बाहर मुल्क में कामयाब है, पावरफुल है, लेकिन उसके बावजूद भी बल्दियाती निजाम कामयाब नहीं है। इसकी कारण चेयरमैन है, पावर है, या बजट है? नहीं, यूसी लेवल पे तो बजट कम है। सही। जबरदस्त। 5 लाख में आप देखो तो क्या बनता है, कुछ भी नहीं होता है। यूसी लेवल पर बजट कम है। यूसी लेवल तक कम से कम 30-35-40 लाख तक आए तो काम भी, रोड भी बने, ईंटों का बने या जबरदस्त। सीमेंट का बने। अभी 5 लाख में क्या बने, सही। कुछ नहीं बनता है। टाउन कमेटी में सुना हूं तो बजट आती है, बिल्कुल पर है। वहां इतना अमला पहले ही भर्ती हो गया है, जो उनके तनख्वाह में वो चेयरमैन बोलते हैं तो पैसे जाते हैं। 3-3 करोड़, 4-4 करोड़, 5-5 नहीं, करोड़। इधर तो 3-4 करोड़ नहीं आते हैं, इधर बस करोड़ आते हैं, जैसे वो चेयरमैन बताते हैं। नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल इल्म है, मैं ऊपर से आया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो बजट है वो सामने वाला आपका जो टाउन ग्रेव या ये बिलाल चीमा का टाउन है, खोजकी। उसकी, हाँ खोजकी, 1 करोड़ 30 लाख रुपए है इसकी, ठीक है। और जो म्यूनिसिपल की है वो 4 से 5 म्यूनिसिपल। करोड़। अगर इतने करोड़ रुपए होने के बावजूद भी हम बल्दियाती निजाम ना करें, तो शायद इसमें चेयरमैन की कमी बिल्कुल है। अच्छा सर, मंशियात, हर घर में मंशियात पहुंच चुकी है, हमारा नौजवान नस्ल मंशियात में बिल्कुल फंस चुका है। आप समझते हैं कि अगर नौजवान नस्ल खत्म हो गया तो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल खत्म? ये खत्म तो छोड़ो, लेकिन कंट्रोल ना करने की क्या वजूहत है मंशियात? देखो, मंशियात जब बंदे के खीसे में एक पुड़ी होती है तो पुलिस पकड़ती है। सही। ये बड़े बड़े टेलर आते हैं, वो की नहीं देखती। बिल्कुल सही। हमारे इलाके थर में मंशियात नाम बराबर थी। अच्छा। हाँ,
अभी जैसे ये है तो अभी हाँ, है पर कम है, और जिलों से फिर भी थर में कम है। इसका जिम्मेवार आपकी नजर में कौन है? वालदेन, ब्यूरोक्रेट्स, सियासी या पुलिस? ये देखो ना, वालिदैन जो को तवज्जो पहले देते थे वो देते नहीं है अभी, सही, और दूसरों तो पुलिस है, सीधी सही। बात है। पुलिस को पता क्यों नहीं होगा तो अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अच्छा, अमन अमान के हवाले से यहाँ पर सूरत कैसी है? बेहतरीन है, हमारे थर इलाके में अमन अमान बेहतरीन है। सही, कभी भी कोई इतना वाकया नहीं हुआ है। कभी को रोड पर किसी की बकरी बकरी जाती है तो एकदम पकड़ जाते हैं। जबरदस्त, इधर अमन बहुत है थर में, जबरदस्त। कोई बंदा रात को बैठता नहीं है, सोता है। अच्छा सर, आप जमींदार भी हैं। जी, जमींदार को जो रेट दिया जा रहा है, आपकी नजर में वो रेट बेहतर है? हमारी जमींदारी अभी 4 साल से खत्म हो गई है। सही, हमारी जमींदारी में गंदम का रेट नहीं है, ठीक है, कपास का रेट नहीं है, सही, गन्ने का रेट नहीं है, सही, और हमारे जमींदार के जो किसान के खाद दे रहे हैं वो डबल रेट में दे रहे हैं। सही, डीजल हमें चाहिए क्योंकि हमारा पानी भी लिफ्ट पर चलता है, सही, जबरदस्त, वो भी डीजल महंगा हो रहा है। जमींदारी जीरो हो गई है। सही। पहले जमींदारी अच्छी थी, अब जीरो हो गई। अभी जीरो हो गई है। हारियन का प्रॉब्लम अलग है। सही। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम चलते हैं, आपको थर का सैर सफ़र कराते हैं। तो पर्सनालिटी साहब आज हमारे साथ मौजूद है, तो उससे यहाँ का जो भी माहौल है यहाँ से पूछते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं करना चाहता हूँ। अच्छा सर, वो ख़ानदान के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया था कि आपके जो दादा, परदादा, तो शुरुआत किस शख्सियत से हुई थी, वो शुरू से हमें थोड़ा बताएं। हमारी शुरुआत मीर मोहम्मद ठीक है। उसके बाद ताज मोहम्मद ताज के बाद पीर बख्श, अल्लाह बख्श, सही। और दूसरा ताजबाद नाम आया, उसका बेटा था अरबाब अमीर हसन, अरबाब गुलाम रहीम, माशाल्लाह, जो वो 5 भाई था। हाँ, सीएम सिंध, बिल्कुल सही। और वहाँ से हमारी थोड़ा सो एक वक्फा हुआ तो वो शॉर्ट हो गया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो अभी खानदान हमारा एक ही है, बिल्कुल। हाँ, एक ही, लेकिन दादा हमारा एक है। सही, जो सियासी थोड़ी राहें चेंज हो गई, वो अभी इतनी नहीं हुई है। ठीक है, और वक्त के हालात के हिसाब से कभी तुम्हारे पसंद। सही। और अभी भी इकट्ठे है। सही, बिल्कुल। सियासत अलग है, बिरादरी अलग है, उसका तो कोई मूल ही नहीं है। अच्छा सर, ये हम चल रहे हैं, जैसे हम सिंधी में बिट कहते हैं, बिट के ऊपर चल रहे हैं, थर का हम ये सारा सिलसिला है। यहाँ की मौसम के हवाले से आप बताएं कि यहाँ पर गर्मी या सर्दी का पद कितना होता है?
गर्मी के मौसम में दिन को गर्मी बहुत होती है, ठीक है, दिन को और रात बड़ी ठंडी हो जाती है। दाल ठंडी हो जाती है, सही। और सर्दी भी रात को, जब सर्दी की मौसम आती है तो सर्दी भी रात को बहुत होती है, सही। दिन को कम होती है। दिन को कम होती है, हाँ, और रात को ज्यादा होती है। रात को यहाँ पर ज्यादा होती है। और बारिश के बाद हमारा ये सारे जो नज़ारे अभी देख रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। ये बारिश के बाद हमारे सारे नज़ारे अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, अभी तो बारिश की वजह से, बारिश की वजह से, बिल्कुल। जब बारिश नहीं होती है, सर्दी होती है, तो ये खाली काठी होती है, इनमें पन नहीं होते हैं। अच्छा, दरख्तों में। अच्छा, सही। जब बरसात होती है तो ये सारे सब्ज हो जाते हैं, सब्ज हो जाते हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये हमारा, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से डीपलो जाता है। डीपलो, सही। अच्छा, का है। फिर यहाँ से डीपलो जाता है। यहाँ से डीपलो जाता है। और रास्ते में 2-4 गांव ऐसे हैं, उनमें भी ये जहाँ का पानी, हाँ, जबरदस्त। अच्छे इतने बने थे जो अभी वो लाइट की वजह से जो खराब हुए। अच्छा, मीठे कड़े पानी को हाँ, मीठा करना, बिल्कुल कड़े पानी को। अच्छा सर, जब, ठीक है एकदम। हाँ सर, वो कहते हैं कि थर, जब बरसात पड़ती है तो थर की हर चीज़ ऐसे समझो कि गुलो गुलजार हो जाती है। नात हो गई, या जैसे फसल हो गया, या जैसे जानवर हो गए, वो सारे सब्ज हो जाते हैं। तो वो कौन सा मंथ होता है? यही होता है जो अभी अगस्त चल रहा है। अगस्त, हाँ, सही। अच्छा, इस अगस्त में बस एक बारिश होती है जून की 15 के बाद, जुलाई में, ठीक है। अगस्त में हरियाली हो जाती है। हरियाली हो जाती है, बिल्कुल। और हमारी जो ज़मीन है थर वाली, जो वो पहले तो ऊँटों और गधों पर पकते थे, बिल्कुल ऐसे। अभी ट्रैक्टर, बिल्कुल सही। अभी ट्रैक्टर पर पकते हैं। हमारे पास बाजरी होती है। अच्छा, ग्वार होता है। अच्छा, बाजरी, ग्वार। ये और कौन कौन से फसल होते हैं? और कोरड़ होती है। अच्छा, हाँ, मूंग होते हैं। वो बारिश 3-4 बारिश 15 वक्फे के बाद पड़ती है ना, तो फुल हो जाती है हमारे फसल। सही, जबरदस्त। अच्छा सर, पहले सकाफत हुआ करती थी, बिल्कुल हर जगह ताकों पर लोग बैठते थे, सकाफत के खेल होते थे, मचकचरी होती थी। ये चीज़ ख़त्म होने का क्या कारण है? लोग भी वही हैं, अब तो उससे ज़्यादा वो कंफर्टेबल भी हो गए हैं, बहुत सारे उन लोगों ने तरक्की भी कर ली है, लेकिन सकाफत को ख़त्म किया है। ये क्यों? ये सारा बेड़ा गर्क टच मोबाइल है। अच्छा, मोबाइल। ये जो भी बंदा होता है, हाँ, बिल्कुल, वो उसका रिश्तेदार भी कहाँ से आए तो उससे बात कम करते हैं। ये सारा दिन ये करता है, ये टच मोबाइल ने सारा काम किया। अच्छा, आपके दौर में कौन कौन सी सकाफत हुआ? हमारे दौर में रात को मच कचहरी होती थी, रोजाना गाँव में, रोजाना, ठीक है। वहाँ बंदे बैठते थे, एक दूसरे को बुजारत जिसको बोलते हैं, बुजारत वो देते थे। हाँ। और को बैत बोलते थे, शाह लतीफ के को, शायर अहमद मल्ला के, हाँ बिल्कुल, ये होते थे हमारे दौर में, रोजाना होते थे। अच्छा, हाँ। अच्छा, यहाँ थर की वो कौन सी शख्सियत जो आपके जहन में भी हैं, चाहे वो सियासी हो, शायरी हवाले से हो, समाजी हवाले से हो, फैसलों के हवाले से हो, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, तो मैं कहूँगा कि पुरानी यादें थोड़ी ताज़ा हो जाए, वो कौन कौन सी शख्सियत यहाँ थर? हमारे इलाके में अमीर हसन मरूम, सही, जो हाजी ताजमाम गुलावरी का भाई था, हाजी ताजमाम का बेटा था, सही, वो इस इलाके में फैसले से भी मशहूर था, ज़बरदस्त, और लोगों से इंसाफ से फैसले करते थे, तो सही। लोग उनकी हर बात मानते थे। ज़बरदस्त। और जो हमारे इलाके में अमन है वो उनकी वजह से। अच्छा, हाँ, वो किसी को किसी की चोरी भी हो गई ना, वो जिस बंदे की होगी उनको छोड़ के अपने जेब से खर्च करके पुलिस को बुला के उसको पकड़ाते थे। चोरी मतलब वापस कराते थे। दुनिया में ये उनसे बंदे, उसी वजह से हमारे अभी आज भी अमन में हूँ। अच्छा, शायरी के हवाले से? शायरी हमारे इलाके में इतना बंदा नहीं है। अच्छा, अच्छा, जैसे मतलब वो हो गई सिंगिंग के हवाले से, यहाँ पर ऐसा कोई सिंगर जो तारीखी सिंगर बन गया हो? सिंगर तो हमारे पास ये माई भागी थी, जो थर की थी। अच्छा, हाँ, और उनका
और था बुढ़ा फकीर, हाँ, या हाँ। ये सारे थर के थे। अच्छा, माई ये- भाई फकीर थर की थी। थर की थी, बिठी की पहले सलाम कोट फिर बिठी, अच्छा और ये गुलारो की। अच्छा, माशाल्लाह, ये है सही, जबरदस्त। और- ये जो हमारे सीएम, हाँ, सही। लोकगीत में हमारे पास भागी मशहूर थी, सही और पाकिस्तान में फिर रेडियो पर गई, सही बहुत थर में ये अच्छे गाते थे। सही। और शायर हमारे बदीन ज़िले के मशहूर थे अहमद। अमन मला, बदीन जिले के। बदीन। उसका कोई ऐसा शेर जी, उसका कोई शेर ऐसा? को वो शेर तो उनने जब लुआरी में उन पीरू ने हज कराने का हाँ, सोचा, सही। तो अहमद मला था जो वहाँ जहाद करके वो नहीं करने दिया। अच्छा, हाँ, बात तो सही। अहमद मला था। अहमद वाला था। अहमद। इसकी क्या वजह थी, क्यों नहीं करने दिया? वो शिरक था ना। अच्छा। उधर हज कैसे होगा? मतलब वो बदीन जिले में लुआरी है, हाँ हाँ, वहाँ वहाँ पर हज का। हज का प्रोग्राम था। उनके जो बुरी थे ना उसी वक्त जाहिल। हाँ हाँ। फिर अहमद मला ने वहाँ बहुत काम किया, अच्छा, वो नहीं करने दिया। उस तारीख, मतलब वो तारीख अहमद मला ने चला। अहमद मला ने। माशाल्लाह, जबरदस्त। और सियासी? सियासी तरह तो हमारे इलाके बस यही खानदान के थे जो बड़े थे। अमीर हसन के वालिद थे, उनके सही। वालिद थे। सही। और ये- अब ये है। नाजरीन, आपने देखा कि हमने हर चीज़ पर आपसे गुफ्तगू कराई, सियासी हो, समाजी हो, लेकिन अब हम आपको थोड़ा थर घुमाएंगे, थर दिखाएंगे। आज के चेयरमैन साहब के साथ रोड रास्ते दिखाएंगे जो बेहतरीन है यहाँ का माहौल, माहौलियात के लिए। तो इसके लिए आपको कुछ टाइम के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम लिमिटेड होता है। लिमिटेड टाइम में से बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जिसके लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो लास्ट में मुझे और आज की नोटेबल शख्सियत को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान। मेहरबानी।